अखंड भारत के युवाओं की प्रेरणादायी व स्वराज्य की जगत जननी माता को नमन। राष्ट्रमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती उत्सव पावर ग्रिड चौक में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित डॉक्टर मिलिंद जी माने माननीय आमदार उत्तर नागपुर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। दिलीप जी गौर झोपड़पट्टी अघाड़ी अध्यक्ष नागपुर शहर द्वारा समापन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अनिकेत येरखेड़े, संयोजक प्रभाकर 2, वार्ड अध्यक्ष प्रशांत शुक्ला, रंजनाताई रंगारी द्वारा किया गया। प्रमुख कार्यकर्ता व पदाधिकारी राजेश पंचारिया, अभिषेक कालीवाले, हरदीप सिंह बाजवा, रवि सिंह, सर्जेराव इंथे, प्रदीप करेरा, आशीष गौर, मोहित लक्षणे, आनंद नंदेश्वर, सत्यम दमाहे, शाहू जी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी उपस्थितों को बूंदी वाटप की गई। माजी आमदार उनके निवास स्थान पर जयंती का कार्यक्रम का नियोजन किया हुआ है। इसमें प्रमुखता से उपस्थित हमारे उत्तर नागपुर के माजी आमदार डॉक्टर माने साहब, वैसे ही झोपड़पट्टी आघाड़ी नागपुर शहर के अध्यक्ष माननीय दिलीप जी गौर साहब और इस प्रभाग के पूर्व संयोजक राजेश जी पंचारिया तथा वार्ड के अध्यक्ष प्रशांत जी शुक्ला, रंजनाताई रंगारी, शहर के उत्तर नागपुर के मंत्री अभिषेक जी कालीवाले, शहर के मंत्री बाजवा जी, वैसे हमारे प्रदीप जी करेरा, हमारे बूथ प्रमुख आशीष जी गौर, सत्यम दमाए, शाहू जी, आनंद जी नंदेश्वर, सर्जेराव इंग्रेजी व मोहित लक्षणे जी, सभी उपस्थित हमारे प्रभाग के कार्यकर्ता। आज के यह जो दिन है, यह युवाओं को प्रेरणादायी के रूप में यह दिन को मनाया जाता है। पहले माने साहब बोल रहा था। हाँ, और इस दिन के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर माने सर से और गौर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो श्री स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करती हूँ। सर लीजिए, आओ। हाँ ऐसा आ जाओ सब लोग ऐसे। आज 12 जनवरी हमारे संपूर्ण देश और विदेश के अंदर में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती। इस जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिन करके ही मनाते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी को हमें याद इसलिए करना पड़ता है कि उन्होंने अति कम आयुष्य के अंदर में, और जब वो युवा थे उस वक्त पूरे देश में और विदेश में घूमकर हिंदू धर्म की पताका उन्होंने लहराई। जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में वे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जब गए, तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर भाइयों तथा बहनों इस शब्द का उल्लेख किया, और उनके भाषण की शुरुआत में ही उनको अमेरिकन और सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी लोगों से तालियां बजाकर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। तब से चलकर ये शब्द हमारे संबोधन के अंदर में रूढ़ हुआ। वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया था वो जागतिक स्तर के दर्जा का भाषण आज भी देश और दुनिया याद रखती है। उन्होंने हिंदू धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया कि सभी समुदाय को हिंदू धर्म के नियमों के बारे में और उसके संस्कार के बारे में जानने का एक मौका तो मिला, लेकिन एक आदर उनके मन के अंदर में तैयार था। वो युवा थे, युवा लोगों ने उनका आदर्श लेना अनिवार्य है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 2 की ओर से यहाँ पर ये जयंती का कार्यक्रम लिया। साथ ही में आज माता जिजाऊ, इनका भी जयंती है।
उन्होंने भी अपने छोटे शिवा को ऐसा ट्रेनिंग किया कि आज जो हिंदू धर्म की पताका और हिंदू धर्म जो दिखता है हमारे को भारतवर्ष के अंदर में, वो देन शिवाजी महाराज जी की है। छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कारित करने के लिए माता जिजाऊ का बहुत बड़ा योगदान है। यदि माता जिजाऊ अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपने में वो नहीं शिक्षण देती और वो नहीं पढ़ाती तो मुझे नहीं लगता कि शिवाजी महाराज इस दुनिया के अंदर में कुछ कर पाते। लेकिन वो माता जिजाऊ ही है कि उनके संस्कारों के कारण एक शिवाजी तैयार हुआ और वो शिवाजी ने कई लोगों को और हिंदू धर्म को बचाने का हर संभव कोशिश किया। मैं आज दोनों भी ये महान विभूति को मैं आदरांजलि मेरी तरफ से अर्पित करता हूँ। आज 12 जनवरी हमारे युवा डे के अवसर पे जो यहाँ विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम रखा है, उनकी जयंती के अवसर पे सभी युवाओं को और हमारे इस प्रभाग के सारे नागरिकों को विवेकानंद जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे विवेकानंद जी, इन्होंने अपने भारत से लेकर के विश्व तक के पूरे देश के अंदर में नाम रोशन किया और उन्होंने एक युवा अवस्था में, युवा समय में उन्होंने देश को अच्छा संबोधित किया। युवाओं ने उनकी किताब पढ़ करके कुछ सीखना चाहिए। आज का युवा अपना कहीं ना कहीं अपने मार्ग छोड़ करके कहीं भटक रहा है, इसलिए सारे युवाओं को, यानी अब यहाँ जितने अपने प्रभाग नंबर 2 के कार्यकर्ता यानी कि यरखेड़े शुक्ला जी है, बाजवा जी है, पंचारिया जी है, अपन ने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इनकी किताब पढ़ने के लिए बोलना चाहिए कि उन्होंने युवाओं को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और युवाओं ने क्या कार्य करना चाहिए सिखाया है। वैसे ही हमारे जीजा माता का जन्मदिन भी है, उसकी भी बधाई मैं हमारे सभी प्रभाग के नागरिकों को और सब लोग को देता हूँ। जीजाऊ माता ने, माता कोई भी हो, अपने बच्चों को एक अच्छा ही मार्ग सिखाती है और अच्छी चलन सिखाती है। जीजाऊ माता ने शुरू से छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस तरीके से उनको जो चलन दिया है कि संघर्ष करना और महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लोगों का और अपने लोगों का, अपने समाज के लोगों का कैसा रक्षण करना, कैसे उनको सुरक्षा देना, बचपन से जिजाऊ माता ने उनको सिखाया है। और जिजाऊ माता के उंगली पकड़ के चलने वाले शिव छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे जिस तरीके से महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे ही जितने भी अत्याचारी अन्यायकारी जो लोग थे उन पर जिस तरीके से वो भारी पड़े, ऐसे ही हमारे युवा ने अपने क्षेत्र में काम करते समय ये देख लेने का कि आज भी कहीं न कहीं कोई न कोई गली में ये आतंकशाही करने वाले जो लोग हैं उनको अपने परिवार के बच्चों ने शिवाजी के मार्ग पे चलने पर अपने परिवार की और अपने क्षेत्र की, अपनी बस्ती की सुरक्षा करने को होना। और शिवाजी जिस तरीके से कार्य किया और महाराष्ट्र का नाम रोशन किया, ऐसे ही अपने परिवार में अपना जो युवा बच्चा है उसने अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ अपने क्षेत्र की सुरक्षा करे और उनके मार्गदर्शन पे करे। यही विवेकानंद जयंती के अवसर पे मैं कहना चाहता हूँ और जिजाऊ माता का जयंती का भी बधाई सब लोग को देता हूँ।